मेरे प्यारे दोस्तों का सलाम। आज मैं आपके सामने एक दिलचस्प और सच्चा इस्लामी वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी देवी जो दिन रात को तब्दील किया करती थी, और एक ऐसा देवता जो खूबसूरती और मालो दौलत दिया करता था। ये दोनों देवी और देवता कौन थे, और अरब के मशहूर जमाना जाहलियत में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, और काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था, और अरब के मशहूर बुत यानी लात और उज़्ज़ा कौन थे। क्या हकीकत में ये कोई इंसान थे, और लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता था। और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, तो हर दौर के अंदर शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से दूर करके बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबा के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई, और किस तरह काबा के मुसलमानों को शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से दूर किया और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह नजम में इरशाद फरमाता है, फिर क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को भी देखा और तीसरे मनात घटिया को भी। प्यारे दोस्तों, जमाना जाहलियत में अरब के लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे, और ईमान को छोड़कर इस शिरक के अंदर मुब्तला थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज़्ज़ा था। लात के मानी झुक जाना है, चूँकि लोग इसके सामने अक्सर झुके रहते थे और इसको कसरत के साथ सजदा किया करते थे। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली देता है, जबकि उज़्ज़ा देवी स्याह और सफेद की मालिक है। दिन रात को तब्दील करना इसकी जिम्मेदारी है। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। प्यारे दोस्तों, जमाना जाहलियत के अंदर ये दोनों बुत अरब के अंदर इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन बुतों की कस्में खाया करते थे, और इन बुतों की हिफाजत करने वाले काहिन लात और उज़्ज़ा के नाम पर लोगों से बहुत सारा मालो दौलत कमाते और रुपया पैसा इकट्ठा करते थे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अरब के ये दोनों मशहूर बुत यानी लात और उज़्ज़ा कहाँ से आए और उनकी इबादत कैसे शुरू हुई। रिवायात में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। चूँकि मक्का में लोग मक्का की ज़ियारत के लिए कसरत के साथ आया करते थे, और ये शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले तमाम लोगों को सत्तू पिलाया करता था। ये शख्स बहुत ज्यादा नेक और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों के सत्तुओं को घोला करता था। उसी जमाने में उज़्ज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। ये उज़्ज़ा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसी वजह से उज़्ज़ा के बारे में नाउज़ बिल्लाह ये मशहूर था कि वो खुदा की बेटी है। जब ये उज़्ज़ा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी उसको बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी या मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता। चुनाचे सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने ये फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। चुनाचे तमाम सरदारों की मुशावरत के बाद लात और उज़्ज़ा की शादी करवा दी गई, और शादी की पहली रात ऐसा वाकया पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और उज़्ज़ा जब शादी की पहली रात अपने हुजरा अरूसी यानी कमरे में दाखिल हुए, तो उसके बाद वो दोनों लोगों को कभी न मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए, न जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह इन दोनों के गायब होने के बाद लात के चाहने वाले लोग ये कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि उज़्ज़ा देवी को चाहने वाले लोग ये कहते थे चूँकि उज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, इसीलिए उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। प्यारे दोस्तों, उस जमाने जाहलियत में एक शख्स था जिसका नाम सरदार उमर बिन लाही था। इस बदबख्त शख्स ने उन दोनों की याद में बहुत बड़े बड़े दो बुत बना दिए। चूँकि तमाम अरब के लोग इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोग इनके सामने मन्नतें मांगने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश करने लगे और इन दोनों बुतों की पूजा और सजदा करने लगे। इब्ने असहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि लात बुत ताइफ के कबीला बनु सकीफ के ज़ेरे निगरानी था, और उससे होने वाली आमदनी उन्हीं में तकसीम होती थी।
ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہیہ نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھی بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ جس طرح کے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا، اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔